10th क्लास लैंग्वेज लिटरेचर पोइट्री नंबर 5 द बॉल पोम। देखिए पोइट्री का जो सेंट्रल आइडिया आता है इसके अंदर बियरिंग ऑफ द लॉस, रियलाइजिंग इफ योर वैल्यूएबल इज लॉस्ट, हाउ टू एक्सप्रेस दैट, हाउ टू रिएक्ट एट दैट टाइम। अब ये एक छोटा सा बच्चा है और उसकी एक बॉल गिर जाती है, नाम भी बॉल पोम दिया हुआ है इसीलिए, और वो बड़ा अपसेट हो जाता है। छोटा है, ज्यादा उसको अभी सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, बट स्टिल फील्स दैट व्हाट हैपेंस इफ ए वैल्यूएबल थिंग इज लॉस। ये बताती है पोएट्री। द बॉय स्टार्टिंग कहता है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। What is the boy means उसकी कंडीशन क्या है when he has lost the ball. What is he to do now? What he will do, क्या करेगा? बॉल तो चली गई। I saw it go, it is the ball। it यहाँ किसको रेफर कर रहा है? बॉल को। कहाँ जाते देखा मैंने उसको? merrily bouncing। I saw it go merrily bouncing। बॉल को merrily bounce जब होती है बॉल तो फीलिंग देती है मैरीनेस की, तो यहां पे उसने मैरिली बाउंसिंग लिखा है। ठीक है, डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। कहा? स्ट्रीट से जंप किया और जंप करके मैरिली कहां पहुंच गई? वाटर में। अब ये वाटर कोई टब बकेट में नहीं था, इट वॉज नियर ए सी। ठीक है, तो फर्स्ट 4 लाइन्स क्लियर है। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। अब बच्चे को बोलो भाई ऑल बॉल दे देंगे और प्रोवाइड कर देंगे, कहता है बट नो, दिस बॉय इज नॉट गोइंग टू फील दैट। उसको नहीं मानने वाला वो। देयर इज ऐसी कोई उसको फीलिंग नहीं आ रही कि अदर बॉल्स है, आप ले लेना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गेट मोर अदर बॉल्स। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब वो खड़ा हुआ है, ही इज लुकिंग एट दैट, और यहाँ पे वो ग्रीव्ड है, सैड है। ठीक है, शॉक्ड विद द ग्रीफ, ही स्टैंड रिग्ड, ट्रैम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor. The what is harbor? Where his ball went. अब basically he is standing, he is sad, gloom. ठीक है, he is looking the place where the ball went. उस पानी को देख रहा जहाँ बॉल गई। कहता है the ball basically उसका childhood है। यहाँ पे सिंबल यूज किया हुआ बॉल को। childhood खत्म हो जाता है, लोग सोचते रह जाते हैं बचपन खत्म हो गया। कुछ भगवान बड़े ही नहीं होते, छोटे ही रह जाते हैं। ठीक है, द बॉय बेसिकली यहाँ सैड है, देख रहा है बॉल को जाते हुए। इट इज बेसिकली बॉल इज हियर सिंबलाइजिंग हिज चाइल्डहुड। वो खड़ा हुआ सोच रहा है, देख रहा है, गॉन डेज को याद कर रहा है। कहता है एंड साथ में यहाँ बॉल की सिंबल्स उसकी इनोसेंस भी है, जो बचपन के साथ साथ चली जाती है, एंड इट नेवर कम्स बैक। कहता है एंड नाउ टर्न इनटू द मैच्योरिटी ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल। कैसे? कहता है उसके बाद उसे रियलाइजेशन होता है, सेंस ऑफ पोजीशन, अपनी चीज को संभालना, रखना, उसकी लिए मेंटेन करने की बात। छोटे होते हैं बच्चे, कोई मैटर नहीं करता इतना, दे विल क्राई एंड दे विल गेट द न्यू वन, बट बड़े होने के बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब रोज एक पेन छोड़ के चले जाओ, घर वाले देंगे तुम्हें बहुत सारे पेन, क्यों इतना पढ़ते हो कि पेन गायब हो जाता रोज, तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू। तो बड़े होने के बाद ये तो होता है। छोटे होते हो पेंसिल टूट गई, खो गई, नो इशू, यू विल गेट द न्यू वन। तो यहाँ पे वो आ रहा है। थर्ड वन क्या कहता है भाई? थर्ड वन, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड वैसे एक वर्ड होता है इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, जो विदाउट परमिशन एंटर करना। यहाँ इंट्रूड भी वही कह रहा है। मैं उसके यहाँ जो उसकी प्रोसेस चल रही है, जो सोच रहा है, परेशान है, मैं उसमें इंट्रूड नहीं करूँगा। ठीक है ना?
कहता मैं नहीं चाहता इसके बीच में इंट्रूड करूं। हिज बॉल वेंट, बॉल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इट डाइम, डाइम मनी, पैसा। Another ball is worthless, कहता है आप उसे कहो भाई you will get the money and you can buy another, कहता है उसकी कोई वर्थ नहीं है, वो एक और खरीद सकता है अगर ये सोचे हम तो, ठीक है ना। तो his sense, his sense of responsibility in the word of possessions, his sense of responsibility in the word of possessions। अब यहाँ उसको पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज हो रही है कि उसकी जो सबसे प्यारी चीज़ है, वो जो बॉल है, उसको संभाल के रखनी चाहिए थी। अब उसकी पोजीशन से वो चीज़ बाहर निकल चुकी है, खो चुकी है उससे। पीपल विल टेक द बॉल्स, लोग आएंगे आपकी प्यारी चीज़ें आपसे ले जाएंगे, ठीक है ना। द बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा खोएंगी बॉल आपसे। लिटिल बॉय, इस चीज़ को आप समझो। यू नीड टू रियलाइज कि अगर पेन गिरेगा तो चला ही जाएगा, मिलेगा नहीं, ठीक है ना। यू नीड टू हैव योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें भी सीखना है, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि कोई चीज़ आपकी है तो उसको आपको संभाल के रखनी है, ठीक है। मनी इज़ एक्सटर्नल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, अगर ये लाइफ में समझ लो तो आधी समस्या खत्म हो जाए। मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, मनी से सब कुछ नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। मनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट सब कुछ नहीं मिलता पैसे से, ठीक है। ही इज लर्निंग well behind the desperate eyes, his eyes are desperate, he is looking into the sea। जहाँ बॉल गई है हार्बर पे, उस जगह को देख रहा है, डेस्परेट है, सैड है, परेशान है, एंड ही इज लर्निंग दिस थिंग, अब ये समझ रहा है वो चीजें। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमीन एक ग्रीक वर्ड है, नॉलेज। किस चीज की नॉलेज? नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू नो कुछ। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, उसको समझने की सीख रहा है ये। लॉस की स्टडी कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह का लॉस हुआ। ये कहता है हाउ टू स्टैंड अप। अब देखिए, समझिएगा सिचुएशन को। हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब देखिए, एक पर्सन है बेसिकली, एक चीज को ब्रेवली एक्सेप्ट करता है। हाँ हो गया, ठीक है, वॉट एवर हैड हैपेंड हैपेंड, उसको ब्रेवली एक्सेप्ट कर रहा है, उसको ट्रुथ, सच्चाई के साथ फील कर रहा है उस लॉस को। कहता है मैनी पीपल जो दूसरे पोजीशंस रखते हैं, चीज़ों की लॉस हो जाती है, लाइफ इसी तरह चलती रहती है, लाइफ ऑलवेज गोज ऑन। कई बार वैल्यूएबल्स चले जाते हैं, रह जाते हैं, आ जाते हैं। इट्स अप टू यू टू हाउ टू टैकल, हाउ टू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। इसके एलिट्रेशन, इसके अंदर बॉल बॉल रिपीटिशन भी है, बॉल बॉल एलिट्रेशन में भी आप निकाल सकते हैं। बाइज बैक, बॉल बैक भी आपके पास एलिट्रेशन में आ जाता है। सिंबल की बात करें तो बॉल अपने आप में एक सिंबलिज्म की तरह यूज की गई है, ठीक है ना, वो आपको बता रही है। उसके बाद इनोसेंस के लिए भी इस बॉल को यूज किया सिंबलिज्म के अंदर, और चाइल्डहुड के लिए भी यूज किया बॉल को सिंबलिज्म में। रिपीटिशन की बात करें तो पोएटिक डिवाइस जो है, यहाँ सिंगल वर्ड्स बार बार व्हाट यूज हुआ है, बॉल बॉल यूज हुआ है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है, और ये आपके रिपीटिशन में आ जाता है। राइमिंग स्कीम, इस वाली पोइट्री की हम बात करते हैं। देखिए इसमें फ्री वर्स है, ये इसमें आपको ए बी सी डी अगर करोगे ना तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। ऐसी पोइट्री जो होती है फ्री वर्स में होती है। क्या होती है? फ्री वर्स में होती है ये पोइट्री, ठीक है। अच्छा, इसके क्वेश्चंस अगर हम देखें तो इसके क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है, पोजीशन इन द 9 टेंस ऑफ द लॉ। पोजीशन इन द 9 टेंस ऑफ द लॉ एक प्रोवर्ब है ये,
ठीक है. हाउ फार डज द कंटेंट ऑफ द पोम द बॉल पोम इलुस्ट्रेट दिस ईडियम. अब ये ईडियम कह रहा है 9 पोजीशन इन 9/10 ऑफ द लॉ. अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रीट पे खेल रहा है, बॉल जाती है, बॉल जाकर के गिर जाती है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी चाहिए कि वो गिर गई, खो गई. उसके ड्रीम्स, उसकी पर्सनल फीलिंग्स बड़ी सैड होती हैं, शैटर्ड हो जाती हैं, या वो बड़ा दुखी हो जाता है. कंसोल्ड भी करते हैं लोग कि भाई दूसरी बॉल ले ले, पैसे ले आ जा करके. बट ही वॉज इन हिज मूड, ही वॉज वेरी टची, और उसको रियलाइज कर रहा है कि भाई मेरी चीज थी, मेरे को ध्यान रखना था, और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग की बात कर रहा था. ठीक है. उसके अलावा इसमें आपके पास आते हैं और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है इसमें. इफ द बुद्धा वर टू समराइज द लाइफ लेसन्स ऑफ द बॉल पोम. अब बुद्धा का सरमन्स थे, उसमें सपोज करो ये बॉल पोम का एक सरमन देना आ जाए, ध्यान रखना. ठीक है. व्हाट वुड ही डू दैट. कैसे सरमन देगा. पोजीशन ऑफ थिंग्स के ऊपर लोगे, डियर थिंग्स के ऊपर लोगे, ये सारी चीजें आप इसमें एक्सप्लेन कर दोगे. ठीक है. सिंपल सी चीज है, अच्छे से इसको आप देख सकते हैं. और कोई क्वेश्चन इसके अंदर, चाइल्डहुड मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर द लॉस ऑफ द फर्स्ट थिंग. बचपन की कोई पहली चीज, कोई उसके ऊपर आपको एक डायरी एंट्री लिखने को दे सकते हैं कि आपकी कोई वैल्यूएबल चीज खो जाती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. और एक ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसा क्वेश्चन आपका आता है. ठीक है. इसके बाद हमारी पोइट्री आती है एमेंडा, रॉबिन क्लैप. रॉबिन क्लैप, एमेंडा. ठीक है. सी दैट कि एमेंडा की पोइट्री जो है ना, किसके बाद आ रही है. एमेंडा की पोइट्री आ रही है डायरी ऑफ एनी टाइम. 2 करेक्टर देखिए अलग, इनसे रिलेट करते हुए भी क्वेश्चन निकलते हैं. ठीक है. एमेंडा. अब देखिए हर बच्चा जो है ना, वो क्या चाहता है, फ्रीडम. ठीक है. और वो चाहता है कि भाई कोई उसको बार बार रोके ना, टोके ना, दुखी ना करे, परेशान ना करे. ठीक है. जो वो चाहे वो करे, न खून खाने न खून खाए, पिज़्ज़ा खाना पिज़्ज़ा खाए, पास्ता खाना पास्ता खाए. बट द पॉइंट इज दिस एल्डर्स हैव गॉन थ्रू विद द स्टेज ऑफ लाइफ. इस लाइफ के स्टेज से निकल चुके हैं दोनों. दे नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट. बच्चों को एक बड़ी सिंपल सी एक गलत फहमी रहती है कि भाई हमारी दुनिया आपकी दुनिया से अलग है. अरे भैया दुनिया वही है, दिन वही होता है, रात वही होता है. अगर कोई रात को जग करके दिन बनाने की कोशिश करे तो वो होगा नहीं, गलत फहमी जरूर हो जाती है. ठीक है ना. तो चिल्ड्रन का एक अपना एक वे होता है. वो एक नई समस्या आ गई है, क्या मेरी पर्सनल लाइफ है. ये वाली समस्या बच्चे सबसे ज़्यादा लेकर के चलते हैं. ठीक है. तो हम इस पोइट्री को समझने की कोशिश करते हैं और इस समस्या को साथ में फ्री में समझते हैं. ठीक है. Don't bite your nails, Amanda. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit straight, Amanda. अब देखिए मदर एंड डॉटर आर देयर. ठीक है. और रिलेशन कैसा होता है, कॉमनली ऐसा ही मिलता है और सीधे सीधे रहता है. मदर छोटी छोटी बातों को चेक करती है, बीच बीच में टोकती रहती हैं, बोलती रहती हैं, और वो चीज़ सबको बुरी सी लगती है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या कहती है, भाई ये शोल्डर्स जो है ना स्काउच मत करो, डांट रही हैं बेसिकली. अपने जो है ना नेल्स की बाइटिंग बंद करो. ये तो कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, सब खाते हैं. कैल्शियम वहीं से मिलता है सबको. पता नहीं कैल्शियम के अलावा और टेस्ट भी होते होंगे, बट एवरी सेकेंड चाइल्ड इज डूइंग दिस. और जब बैठते हैं तो बॉडी पॉस्चर सही नहीं है तो मदर बोलती है भाई सिट स्ट्रेट, सीधे बैठो. ये लेजीनेस दिखाई नहीं देनी चाहिए. ठीक है ना. और शी वांटेड टू सिट स्ट्रेट. उसके बाद क्या कहती है भाई. अब देखिए एक ये ब्रैकेट में पूरी लाइन चल रही है. देयर इज ए लैंग्वेज एरब्रेंट सी where the sole inhabitant is me and a mermaid drifting blissfully.
अब देखिए यहाँ एमेंडा जो है ना वो अपने आप से बात कर रही है, अपनी तरफ से एमेंडा बोल रही है। अर्लियर द मदर वाज स्पीकिंग, यहाँ एमेंडा बोल रही है। क्या कह रही है एमेंडा? एमेंडा कह रही है कि भाई ये फेडअप हो चुकी थी, मदर बार बार टोकती रहती है, हर चीज में नैगिंग चल रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम है कभी कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज छोड़ती नहीं मदर। तो व्हाट शी वांट, कहते हैं भाई बड़ा सा सी है, वहां पे जो है मैं अकेली हूँ, आई एम ऑल अलोन। ठीक है, बाहर निकल जाओ इस वर्ड से, रोज रोज के टोकने जोकने से बाहर निकल के, ठीक है, ग्रीन सी में पहुंचू। सॉफ्ट लेजी वेव्स वहां पे, इजी छोटी छोटी वेव्स चल रही है थोड़ी थोड़ी सी, और मैं आराम से उसमें ड्रिफ्ट कर रही हूँ, तैर रही हूँ, और एक मिरमिट की तरह हूँ मैं आराम से। ठीक है, लेकिन मिरमिट जो है ना वो फोन नहीं देख पाती है, ये ध्यान रखना, उसके बिना तुम्हारा गुजारा होगा नहीं। तो ये वाली हिस्सा थोड़ा ध्यान रखना, इमेजिन तो कर लेते हो लेकिन वहाँ फोन नहीं मिलता, ना मोमोज मिलते, बड़ी प्रॉब्लम है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? डिड यू tidy your room एमेंडा? These are the questions the mother is asking. I thought I told you to clean your shoes एमेंडा। मदर फिर टोक रही है, क्या कह रही है भाई? होमवर्क हो गया, कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद रूम सही कर लिया, कहता एटलीस्ट अपने जूते तो साफ करके जाओ भाई, नहाए नहीं तो डीओ मार के निकल गए, जूते तो गंदे हैं, उनको तो साफ करना पड़ेगा। तो मदर इज पॉइंटिंग आउट दीज कॉमन थिंग्स, ये छोटी छोटी सी डेली की जो हैबिट्स है उसकी तरफ मदर बार बार याद दिला रही है। और द वर्ड इज कॉन्स्टेंटली नैगिंग, NAGGING, ठीक है, ये चल रहा है। तो यहाँ वो एमेंडा की तरफ से क्या विचार आ रहा है? काश आई एम एन ओपन, क्या अनाथ होती, झंझट ही नहीं हुई, ठीक है ना, रोमिंग इन द स्ट्रीट, गली में भटकती रहती। द पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, नंगे पैर होती, जूते पहने, झंझट ही नहीं, और डस्ट में जो है ना किक करती हुई चल रही है और धूल उड़ रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। ओके, द साइलेंस बहुत अच्छी गोल्डन रहती है, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, और फ्रीडम, कहीं भी जाओ किसी भी सिचुएशन में रहो वो सब आपका क्लियर हो जाता है। अब देखिए मदर आगे क्या टोक रही है भाई, और अगला पॉइंट क्या होता है? डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने पिंपल्स। कहता चॉकलेट खाने से पिंपल्स बढ़ जाते हैं, लगता तो नहीं है, ठीक है एमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब ये एक बड़ी अच्छी एक आदत है आजकल बच्चों की, बोल बाल के चले जाएंगे, कौन देख रहा है, दे हार्डली लुक इनटू द आईज ऑफ द पेरेंट्स। बोल रहे, इनका काम बोल रहा है, क्या करना। अब यहाँ एमेंडा क्या सोच रही है भाई? एम्ब्रम फिगर, ठीक है, और आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई केयर नहीं। अब देखिए इसमें स्टोरी में थोड़ा सा चेंज किया। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कहता है लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। कहता है टावर में प्रिंसेस, रेपेजल स्टोरी आपने बचपन में पढ़ी होगी कि एक टावर में एक प्रिंसेस रहती है, लॉन्ग हेयर है उसके, अकेली रह रही है, एलोन है वहां पे अंदर पूरे उसमें, ठीक है। एंड दिस टावर, ए टावर बाय ए विच, एक चुड़ैल ने उसको, विच ने उसको कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ वो आगे क्या कहती है? आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। उसमें क्या था? लॉन्ग हेयर थे, वो नीचे करती है, एक प्रिंस आता है और ऊपर चढ़ के उसको फ्री करके ले जाता है। कहता मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं अकेली ठीक हूँ, आजादी सही, भले ही वो विच है, ये तो नहीं पूछती क्या खा रहे हो या क्या नहीं खा रहे, ठीक है। उठा ले। Stop that sulking at once, Amanda. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I
दैट आई nagged at you Amanda। अब देखो मदर कितनी इनोसेंट होती है, कहते हैं कि ये जो है ना मूडी होना बंद करो, ऐसा लग रिब्यूक कर रही हूं मैं तुम्हें, ऐसा कि लोग देखेंगे तुम्हें, देख के ऐसा लगेगा, शक्ल से ऐसी ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि मैं तुम्हें हर समय डांटती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, रिब्यूक करती रहती हूँ, तो डोंट लेट अदर्स नो कि ऐसी कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए इस पोइट्री के अंदर आपको ये छोटी छोटी चीजें दी हुई है, और एलिट्रेशन मिलेगी, स्टॉप स्टॉप मिल रहा है, सिटअप स्ट्रेट मिल रहा है, स्टॉप सल्किंग मिल रहा है आपको, डिड यू मिल रहा है, रिपीटिशन भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे इस पोइट्री के अंदर, बहुत सारे। उसके बाद मेटाफोर भी मिलेगा इसके अंदर आपको, कंपैरेटिंग वर्ड्स होंगे विदाउट, जैसे मेरमेड हो गई, जैसे रेम्पेजल हो गया, ये आपके मेटाफोर्स हो गए इसके अंदर। एल्यूजन भी यूज किया हुआ है, मेरमेड मैथोलॉजिकल कैरेक्टर, रेम्पेजल एक प्रिंसेस का कैरेक्टर जर्मन फेरी टेल का है, तो ये एल्यूजन आ गए। ठीक है ना, पोएटिक डिवाइसेस आपके इसमें, आपको एजोनेंस कॉन्सोनेंस इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। गॉट इट। और क्वेश्चंस देखें तो इसमें क्वेश्चंस हमारे पास क्या निकलते हैं भाई एमेंडा में से। एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसा सा कि लिविंग विदाउट वंस हेड इन द एयर इज व्हाट एमेंडा एप्टिमाइज, जस्टिफाई द एग्जांपल्स ऑफ द पोम। अब देखिए यहाँ पे अटेंशन जो है वो मदर डिक्टेट कर रही है अपनी टर्म्स। अब क्या कह रही है भाई, नेल्स मत खाओ, कहता है उसको, वो बैठी हुई जब वो बोलती है तो डे ड्रीमिंग शुरू कर देती है। वो क्या डे ड्रीमिंग कर रही है, मैं बन गई मेरे मेड। ठीक है, उसके बाद मदर कह रही है कि भाई आगे क्या मत करो, अगला टर्म मदर कह रही है कि भाई अपना होमवर्क वगैरह कर लिया नहीं, तो यहाँ पे वो कह रही है ओपन हो जाऊं कि मेरे को कोई पूछे ही ना कि पढ़ाई की या नहीं की। उसके बाद अगले टर्म में मदर पूछ रही है कि भाई चॉकलेट पूछ रही, आस्किंग हर नॉट टू ईट चॉकलेट, तो यहाँ वो चाहती है रेम्पोजल बनना। तो एमेंडा इमेजिन कर रही है फेरी स्टोरीज, बेसिकली यही तुम लोगों की जिंदगी है, रील्स में बिलीव करते हो रियलिटी की जगह। ठीक है ना, तो यहाँ एमेंडा और तुम्हारा कैरेक्टर ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। तो यहाँ वो ऑप्टिमम स्टॉप चाहती है, मूडी है, सल्किंग है, एमेंडा वो चाहती है कि ये डे ड्रीमिंग हमेशा उसकी चलती रहे, रियलिटी फेस से वो बाहर रहे। ठीक है।